हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 2023 के वैकेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी कब आएगी। 2022 तो निकल गया, लेकिन वैकेंसी जो है आपकी वो 2023 में आने की पूरी संभावना है। और ये वैकेंसी कब तक आएगी? ये वैकेंसी जो आपकी है ये जनवरी के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेंगी और यूपीपीएससी आयोग द्वारा जल्द ही इसकी कैलेंडर को भी जारी कर दिया जाएगा। अगर वैकेंसी लास्ट जनवरी तक अगर आ जाती है तो आपका निश्चित है कि एग्ज़ाम जो है कि मई और जून के बीच में ये करा लेंगे। और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है लगभग 4 महीने का मेंस का ये लोग टाइम देते हैं, 120 दिनों का। तो मेंस का एग्ज़ाम भी आप मान के चलिए कि नवंबर अक्टूबर में आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इतने कम समय में तैयारी हम लोग कैसे करें। और तैयारी ऐसा करें क्योंकि एक सीट हमें अपना रिजर्व करना है। वैकेंसी कितनी आ रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक सीट के बारे में सोचना है। कंपटीशन का लेवल आप देख ही रहे हैं। पिछले साल आप लोग आरओ का अगर पेपर दिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कैसा पेपर आ रहा है, कितना टफ पेपर अब बनता जा रहा है। क्योंकि यूपीपीएससी का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग इसी जॉब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट जॉब होती है, क्योंकि इसका कोई ट्रांसफर्स नहीं होता है। गेस्टेड ऑफिसर आप बनेंगे इस जॉब से। तो इसकी तैयारी जो है आपको बहुत डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे फोकस किया है जिसे आप कम समय में पढ़ के अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपने प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर, फिर 2017 का पेपर और 2021 का पेपर मैं एनालिसिस करने के बाद ये कह सकता हूँ कि करंट अफेयर का जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप लोगों को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करंट अफेयर पर फोकस करना है। फिर आपको यूपी स्पेशल पे फोकस करना है, क्योंकि यूपी स्पेशल से 12 से 15 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपी स्पेशल यूपी का एग्ज़ाम है तो पूछेगा ही। और यूपी स्पेशल सबसे आसान पार्ट इसलिए है क्योंकि कुछ लिमिटेड चीज़ है। यूपी का हिस्ट्री, यूपी का ज्योग्राफी, यूपी का पॉलिटी, तो आपको इतना इसमें पढ़ना पड़ता है। यूपी में कौन कौन सी फैक्ट्री हैं, कौन से अनुसंधान हैं, इन्हीं सब के बारे में आपको देखना होगा। फिर एक रीजनिंग, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से है तो रीजनिंग आप लोग देख सकते हैं। और रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप 15 क्वेश्चन पूछेंगे तो 15 में 15 आप लोग ला सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप 15 में 12 क्वेश्चन तो आसानी से आप कर ही लेंगे। साइंस की बात आती है तो साइंस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, वो भी उसमें आपका बायोलॉजी, क्योंकि 70% बायोलॉजी से पूछता है, लगभग 20% आपका केमिस्ट्री से होता है और 10% जो होता है आपका वो फिजिक्स से होता है। आगे हम देखेंगे पॉलिटी के लिए आप लोग एम लक्ष्मीकांत की एक बुक ले लीजिएगा और उसमें जितने भी समरी वाली पार्ट हैं जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है उस पर आप लोग फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए पॉलिटी में आज भी इसमें कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें आपको हमेशा अनुच्छेद और संशोधन पूछेगा, कौन सा संशोधन में क्या चीज़ जोड़ा गया है, कौन सा अनुसूची पूछेगा। तो इस चीज़ों पर फोकस करिए। इन्वायरमेंट से भी देखिए 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी इच्छा हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। आप लोग इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ के, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ लिमिटेड टॉपिक आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपके 10-12 क्वेश्चन 100% सही होंगे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हिस्ट्री में आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप 100% क्वेश्चन यूपी पीसीएस का बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चाहे आरओ की बात हो, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पे से फोकस करिए, वहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इसमें से भी आप 80% क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। और सेंसर, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, ISFR रिपोर्ट, तो ये आपका मिसलेनियस का पार्ट है जहाँ से आपका 10-12 क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्टों को आप प्रायोरिटी पे रखें कि पहले इन्हीं सब्जेक्टों को आप पढ़ें। करंट अफेयर जो है आप डेली पढ़ें, मंथली मैगजीन लाएं, आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। पेपर 2 की बात करें तो विलोम, पर्यायवाची, यही सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, तत्सम हो गया, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष विशेष्य, वाक्य और वर्चनी शुद्धि, ये सारे क्वेश्चंस
इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं और इन टॉपिकों से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 नंबर का होता है और जहाँ से आप 55 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और आप पेपर 1 में आप लगभग 100 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। टारगेट ले लीजिए 155 क्वेश्चन, लगभग आप लोग 150 भी आप लोग कर लीजिए, तभी भी आप लोग सेफ साइड हैं और मेंस की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आगे देखें तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो पिछले 3 सालों के पेपर का मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया, जिसमें जनरल की कट ऑफ जो है 125-130 के बीच में ही रहती है। तो मैंने सेफ साइड रहने के लिए आपको कहा है कि 150 प्लस का टारगेट रखें, क्योंकि देखिए कभी पेपर आसान हो सकता है तो कट ऑफ उतनी जा सकती है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन ये 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद निगेटिव मार्किंग लगा दिया गया है यहाँ पे। ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी का 127, 122, 127 रहेगा। ईडब्ल्यूएस भी सेम ही होता है। एससी एसटी का कट ऑफ कम होता है, ये 128 122 होगा, फिर 115 से 118। फीमेल का अलग कट ऑफ बनता है, ये भी ओबीसी के इक्विवेलेंट ही होता है नंबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं लगभग आपके हिंदी में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से पिछले साल के क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं। 60% रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और आपके जीएस में भी रिपीट होते हैं। बुक लिस्ट की बात कर लें तो जीएस के लिए कुछ बुक लिस्ट मैंने बना रखी हैं। अगर आप लोग कोई यूट्यूब वीडियो अगर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप डायरेक्टली बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप बुक भी आपके लिए मैंने बता रखा है कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़िए, और स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आप घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए। फिर पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, इसमें घटना चक्र इसका, क्योंकि घटना चक्र आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें पीआईक्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एमसीक्यू जितना आप लगाएंगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इसलिए पीआईक्यू लगाइए। करंट अफेयर के लिए ई दृष्टि ले लीजिए, या घटना चक्र या घटना सार। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ से कर सकते हैं। साइंस के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल देख लीजिए, ये तो घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं आप। यूपी स्पेशल के यूपी स्पेशल करके बुक आती है मार्केट में, बहुत अरिहंत की आती है, और भी कई बुकें आती हैं। और आप पहले से आप लोगों ने तैयारी कर रखी, या दोबारा आप ARO 2021 में अगर आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, अगर फिर आप दोबारा देना चाह रहे हैं, तो आपने तो तैयारी बेसिक कर रखी है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो आप एक काम करिए, आप जो लूसेंट की एक बुक आती है उसे, और किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक, इस पे फोकस करिए। और PYQ पे, PYQ मतलब आप पिछले 20 साल के यूपी PCS, ARO, BEO, इन सभी एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर लगाइए, और प्लस आप घटना चक्र देख लीजिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी की बात के लिए सिर्फ एक ही बुक आप पढ़ लेंगे ना, आदित्य पब्लिकेशन, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको 50 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है नंबर। और रही कुछ चीज़ की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे वाक्यवर्तनी हो गई, विलोम पर्यायवाची होंगी, वो जो आदित्य में मिसिंग है, तो आप उसे PN पांडे से पढ़ सकते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे, और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सैलरी के बारे में देख लेते हैं। आप लोग बहुत पूछते हैं सैलरी के बारे में, तो ARO की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो ARO की जो सैलरी होती है वो 4800 का ग्रेड पे होता है। वो ये ग्रुप B की जॉब होती है, गेस्टेड ऑफिसर आप बनेंगे। और आज के समय में आप उत्तर प्रदेश में DA जो है 38% है, और HRA क्योंकि लखनऊ में आप लोग की जॉब लगेगी या प्रयागराज में लगेगी, तो ये सब लगभग मेट्रो सिटी हैं, तो यहाँ पे 12% आपको HRA मिलेगा। NPS नेशनल पेंशन स्कीम 10% आपका यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपकी इनहेंस सैलरी जो होगी आपको 71,400 बनेगी, लेकिन NPS आपका 10% माइनस करके आपकी इनहेंस सैलरी जो है आपकी 64,832 रुपये बनेगी। अभी सचिवालय में कुछ समय से बात चल रही है कि जो ARO की जो सैलरी है वो इंक्रीज की जाए। ये आपका 5400 के ग्रेड पे होने की संभावना है कि जब तक आपकी जॉब नियुक्ति होगी, अगर जब आपने एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लिया तो तब तक हो सके ये 5400 का ग्रेड पे हो जाए। ARO जो है ये आपका नॉन गेस्टेड पोस्ट है, ये ग्रुप C की जॉब है। इसमें ग्रेड पे 4600 का होता है, बेसिक आपका 44,900 होगा,
38% DA और फिर 12% HRA और 10% NPS से डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 67,350 और माइनस NPS 61,153 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। और इसे हम 4800 का ग्रेड पे इन फ्यूचर देख सकते हैं कि ये हो सकता है। पोस्टिंग की बात करिए तो पोस्टिंग आपकी, अगर आप उत्तर प्रदेश सचिवालय वाला एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उसमें भी कई फेज होता है, आप देखेंगे जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पूछता है कि RO उर्दू, RO हिंदी, RO फिर लोक सेवा आयोग, फिर सचिवालय, तो इस तरह से पूछता है। तो आप जिसमें भरेंगे उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। एक प्रयागराज में मिलती है और एक लखनऊ में मिलती है। ट्रांसफ़र यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, नो ट्रांसफ़र, आपको सचिवालय में रह के काम करना है। प्रमोशंस की बात करें तो अभी प्रमोशन जो हो रही हैं इस हिसाब से एक असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर से देखते हैं। अगर आज आप सेलेक्ट होते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में, तो आप लास्ट तक जाके एक IAS ऑफिसर की पोस्ट पे तक जा सकते हैं। अब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर से आपको रिव्यू ऑफिसर बनने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। उस समय आपके 4600 का ग्रेड पे रहेगा, लेकिन RO जब बनेंगे आप तो 4800 का ग्रेड पे होगा। RO के पोस्ट पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 6 से 8 साल लग जाएंगे सेक्शन ऑफिसर बनते समय। सेक्शन ऑफिसर आप बन जाएंगे तब 5400 का ग्रेड पे हो जाएगा। फिर उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, देखिए RO और SO के बीच में ही टाइम आपका ज़्यादा लगता है आपका। बाकी और समय प्रमोशन आपका बहुत फास्ट होता है। जैसे कि सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी में आपको कितना समय लग रहा है, 3 से 4 साल लग रहा है सिर्फ। फिर अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी में आपको भी 3 से 4 लग रहा है। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपको डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी में 4 से 5 साल लग जाता है आपको। और फिर लास्ट में देखा जाए तो लास्ट में आपको 4 से 5 साल लग जाता है। SS जो होता है स्पेशल सेक्रेटरी होता है, जो ये सचिवालय का सबसे शीर्ष स्थान होता है। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है जिस पे एक सीनियर IAS ऑफिसर चयनित होता है। तो यह वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव अगर लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो इन्फॉर्मेशन और भी आपको चाहिए तो कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और देखिए इस चैनल पर अब जल्द से ही हिंदी की क्लासेस शुरू की जाएंगी, और हिंदी की ऐसी क्लासेस आपको दी जाएंगी, लगभग आपको 15 से 20 वीडियो दी जाएंगी, जिसके इस वीडियो को ही आप अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर दिया, तो आपका हिंदी में 60 में 55 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि वहीं से मिलेगा आपको। और रही बात GS के पेपर की, तो GS पेपर की मैं तैयारी शुरू कराने वाला हूँ। जल्द ही आपको UP स्पेशल, रीजनिंग, साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।